हेलो बच्चों, ये जे में 2022 का क्वेश्चन है। 29 जुलाई शिफ्ट 2 का। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एच इफ T1 एंड T2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, देन चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। देखिए बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जो आपसे बोला है ना कि आपको एक रिलेशन फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए कि ये टावर हो गया, यहाँ से बॉल को आपने रिलीज़ किया, तो बोला फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो h/2 डिस्टेंस है, और जो सेकेंड हाफ डिस्टेंस है दैट इज h/2। तो फर्स्ट हाफ को बोला गया T1 स्पीड से T1 टाइम में कवर किया, एंड सेकेंड को T2 में। तो बोल रहा है कि T1 T2 में क्या रिलेशन होगा बताइए। बट यहाँ से जो बॉल है ना उसको ड्रॉप किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो। बट जब ये सेकेंड हाफ स्टार्ट करेगा या जब फर्स्ट हाफ कंप्लीट करेगा, तब तक इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, मालूम नहीं कितना किया बट गेन कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे पहले T1 का रिलेशन देखते हैं ना। तो हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ देखिए अगर हम लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि S इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन चाहिए, तो ये इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो h/2 डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, एंड हम लोग डाउनवर्ड को ना पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। ठीक है, नेगेटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें क्या होगा, फिर इसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड में है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड में। तो उससे बढ़िया है कि आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लीजिए एंड अपवर्ड को नेगेटिव ले लीजिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा g इंटू T1 स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम सेकेंड हाफ में बात करें, तो सेकेंड हाफ में क्या लिखेंगे, देखिए कि फॉर सेकेंड हाफ, तो सेकेंड हाफ में लिखेंगे बच्चों फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन। बट सेकेंड हाफ में एक चीज़ का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट तो h/2 हो जाएगा, ठीक है, बट सेकेंड हाफ में इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि सेकेंड हाफ आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा। अब कितना वेलोसिटी गेन किया होगा अभी नहीं मालूम है, तो आप यहाँ पे v रख दीजिए, ये T2 रख दीजिए। ठीक है, और ये हाफ g T2 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बट आपको यहाँ पे मालूम नहीं है अभी v के बारे में, तो हम लोग लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बॉल just after completing the first half। ओके, तो फर्स्ट हाफ कंप्लीट करने में कितनी वेलोसिटी होगी, तो इसके लिए आप v इज इक्वल टू यू प्लस AT अप्लाई कीजिए। तो जब फर्स्ट हाफ स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, फाइनल चाहिए अपने को एंड डाउनवर्ड को हम लोगों ने क्या लिया, पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ से आपको भी मालूम हो गया, तो अब आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से देखिए, मतलब 2 वाले में 3 को पुट कर दीजिए। ओके, तो 2 वाले में 3 को पुट करेंगे, मतलब v को उठा करके यहाँ रख देंगे। ओके, तो हम लोग क्या लिखें, देखिए h/2 इज इक्वल टू v की जगह लिखेंगे g T1। ठीक है, ये v की जगह पर हो गया, और T2 क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में रख रहे हैं हम लोग, हाफ इंटू g T2 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से h/2 ठीक है हो गया, बट हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि h मालूम है ये, तो इस h को उठा करके हम लोग वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो h को जब यहाँ रखेंगे तो h कितना है, g T1 स्क्वायर, तो यहाँ रख दीजिए g, ये हाफ तो मतलब ये 1/2 तो रहेगा ही। ठीक है, साथ में h की जगह पे g T1 स्क्वायर इज इक्वल टू g T1 T2 प्लस हाफ g T2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब इक्वेशन रख दिया हम लोगों ने, तो अब यहाँ से देखो g का जो पार्ट है ना वो कैंसिल हो जाएगा, पूरे इक्वेशन से g का पार्ट कैंसिल होगा, तो g कैंसिल कर देते हैं हम लोग। ओके, तो g कैंसिल करते ही और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए साथ में, पूरे बोथ साइड में, इधर भी और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2T1 T2। ठीक है, और इधर में हो जाएगा T2 स्क्वायर।
ओके। तो अब यहाँ से देखिए हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है जिसमें T2 है और T1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, T2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। T2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 माइनस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जैसे हम लोग लिखते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है ना, जो x वाला पार्ट है ये T2 हो गया, ठीक है। x यहाँ पर T2 हो गया। तो अब अगर हमें रूट निकालना है, तो अगर हमें इसका रूट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू, क्योंकि अगर हमें x निकालना होता है रूट तो हम लिखते हैं b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए तो x का कोफिशिएंट, यहाँ पर b था ना तो b रखे थे, तो यहाँ पे x क्या है, T2 है, उसका कोफिशिएंट क्या है 2T1, तो आप रखेंगे यहाँ पर माइनस 2T1 प्लस, ठीक है, माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर दैट इज 2T1 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो a मतलब कोफिशिएंट इसका, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है, और ये c हो गया तो माइनस, ओके, माइनस T1 स्क्वायर अपॉन 2a, तो a तो यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 2T1 प्लस माइनस, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 4T1 स्क्वायर प्लस 4T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ओके। सो यहाँ से देखिए अब ये T2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2T1 प्लस माइनस 8 हो गए, ये तो रूट के अंदर 8 हो जाएगा ना बच्चों, तो 8 हो जाएगा तो हम 8 को क्या लिखेंगे 2√2 T1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कॉमन करके कैंसिल कर दें तो क्या आएगा माइनस T1 प्लस माइनस √2 T1। तो नेगेटिव नहीं लेना चाहिए हम लोगों को, क्यों, क्योंकि अगर आप नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि ठीक है मैं एक बार एक ये ले लेता हूँ, ठीक है, और एक क्या बनेगा माइनस T1 प्लस √2T1। तो अगर आप नेगेटिव लेते हैं ये वाला पार्ट, तो नेगेटिव लेंगे तो फिर टाइम नेगेटिव आ जाएगा ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है। इसका मतलब कि T2 क्या होगा, T2 हो जाएगा यहाँ से सिर्फ ये पॉजिटिव वाला पार्ट, तो उसमें भी हम लोग T1 कॉमन कर देंगे, तो T1 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा √2 माइनस 1। तो यहाँ रिलेशन क्या आया T2 इज इक्वल टू T1 इंटू √2 माइनस 1, ठीक है। देखते हैं क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। T2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू T1, तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब D इज द राइट आंसर।